चलो यार साधु बन जाते हैं, ये गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है। साधु बन जाएंगे, एकांत में चले जाएंगे तो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, साधु हो जाए, एकांत में चले जाए। ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य तो बदलना चाहता है पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं करती, किसी काम नहीं आती है। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है तभी उनकी कामना उत्पन्न होती। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्द आदि विषयों के सुख भोग में ही लगाती है। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन्य सुखों के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती यानी कि संग्रह में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में ही लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ कपट धोखा चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं।